मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिवशरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 7 मार्च 2024, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन उत्तर, ऋतु शिशिर, मास माघ, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों, आज की द्वादशी तिथि है। रात 1 बजकर 20 मिनट के बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी। वार गुरुवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों उत्तराषाढ़ नक्षत्र है। दोपहर 1 बजकर 3 मिनट के बाद श्रवण नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों वरियान योग है। सुबह 8 बजकर 23 मिनट के बाद परिक योग शुरू होगा। और कल सुबह 4 बजकर 45 मिनट के बाद शिव योग शुरू होगा। करण दोस्तों कौलो करण है। दोपहर 2 बजकर 51 मिनट के बाद तैतिल करण शुरू होगा। और मध्य रात 1 बजकर 20 मिनट के बाद गरज करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो कुंभ राशि में होंगे, चांद मकर राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6 बजकर 54 मिनट पर होगा, और निगमन जो है शाम 6 बजकर 45 मिनट पर होगा। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर अब हम आज के पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल के पंखुड़ लिए दोस्तों, और ये संकल्प जो है वो बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभो प्रवर्तमानसद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाने शालिवान शक 1945 प्रभावदि षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतु माघ मासे कृष्ण पक्षे गुरुवार वासरे उत्तराषाढ़ नक्षत्रे वरियान योगे कौलव कर्ण द्वादशी शुभ तिथौ वीर गोत्र में उत्पन्न मय मोपात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 8 बजकर 23 मिनट तक है। इस समय के बाद भी आपको कोई धार्मिक विधि के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प बनाएं, और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं विधि, उसका उल्लेख अवश्य करें दोस्तों। तभी जाकर आपकी जो सेवा है, धार्मिक सेवा, वो संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी, और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। तभी आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, मुहूर्त विभाग में आप हम देखेंगे, इसमें धार्मिक विधि और मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सगाई करने के लिए मुहूर्त है तारीख 7। गोद भराई के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। नामकरण करने के लिए मुहूर्त है तारीख 7। मुंडन करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त है तारीख 7। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों,
जनेऊ संस्कार के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। शादी ब्याह के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। वास्तु शांति करने के लिए मुहूर्त है तारीख 7। भूमि पूजन तथा पायभरण करने के लिए कोई मुहूर्त अब नहीं है दोस्तों। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए भी कोई मुहूर्त अब नहीं है दोस्तों। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त के तारीख में, यानी तारीख के मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकारी आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य ऐसा मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें। और जब आपने फायदे के लिए कोई मुहूर्त नहीं रहेगा तो पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण न करें, या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन करें। तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों आप पंचांग में दी गई कुछ और अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों शुभ दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिन विशेष दोस्तों भागवत एकादशी है। जो वैष्णव भक्तगण इस भागवत एकादशी का आचरण करते हैं, उन्हें नियमों में रहकर आचरण पूरा करना है दोस्तों। और भगवान विष्णु के चरण में अपनी सेवा समर्पित करनी है दोस्तों। उपवास करना है तो तीखा और नमकीन, ये दो चीज आपको वर्ज करनी होगी। फिर चाहे आप फल कितना खाए, दूध दही कितना भी खाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और द्वादशी होने के कारण हरिवासर का कोई सवाल आता नहीं। दूसरे दिन आपको अपने नित्य देव पूजा होने के बाद आप नाश्ता कर सकते हैं दोस्त। और एक बात ख्याल में रखो दोस्तों, इसके लिए मेरा स्वतंत्र वीडियो आप देख सकते हैं। जो एकादशी के 11 नियमों का पालन आपको करना है वो उस वीडियो में मैंने दिया है दोस्तों। भगवान की पूजा, भगवान का मंत्र और उनका गुणगान, स्तोत्र स्तुति वगैरह कर कर आपको करना है दोस्तों। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर नहीं, इसके लिए आप रेगुलर जो है आपका होम होम वही कर सकते हो, नया कोई नई शुरुआत कर सकते हो। राहु काल दोस्तों दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक। इस काल में आप अगर आपका कोई काम बनता नहीं है, बिगड़ता है, तो कृपा करके इसे और कोई समय पूरा करने की कोशिश करो। हो सकता है कि आपका काम पूरा हो जाए राहु की प्रभाव से निकलकर दूसरे समय में। दोस्तों संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो 100% जल्द फलदायी होती है। क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता धर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में वहां पर अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारे अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे दोस्तों। हरि ओम, शिव शंभो महा।